सुनने वाली वस्तु जो होती है वो इधर से सुन के इधर से निकाल दी जाती है। सीधी जिले के कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा पर एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाया है। पीड़िता से कथावाचक की मुलाकात पीड़िता के मामा के यहां हुए शतचंडी यज्ञ के दौरान हुई थी। युवती का आरोप है कि आरोपी ने पहले बीएड में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर भरोसा जीता, फिर शादी का वादा कर लंबे वक्त तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर 19 जुलाई 2026 को पटना के गर्दनीबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पीड़िता बिहार की रहने वाली है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने पहले बीएड में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर उसे भरोसे में लिया, फिर शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक मामा के यहां हुए शतचंडी यज्ञ में उसकी मुलाकात सीधी के नरगी गांव निवासी कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय से हुई। 2023 में बीएड करने को लेकर चर्चा हुई तो आरोपी ने कहा कि सीधी में उसके परिचित का कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहां उसने फीस में छूट दिलाने और केवल परीक्षा देने आने का भरोसा दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने एडमिशन के नाम पर 1 लाख रुपए भी लिए। भरोसा बढ़ाने के लिए उसने युवती की मुलाकात वाराणसी में अपनी बहन के परिवार से भी कराई। पीड़िता के अनुसार 5 जून 2024 को वो बीएड की परीक्षा देने सीधी आई थी। 28 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद 29 जून को आरोपी उसे अपने गांव नरकी ले गया। वहां उसने खाने और लड्डू में नशीला पदार्थ मिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर एक और गोली खाने के लिए दी। इसके बाद उसका शरीर शिथिल हो गया और वो विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। पीड़िता का आरोप है कि वो होश में थी लेकिन विरोध नहीं कर पा रही थी। बाद में शादी का झांसा देकर उसका भरोसा जीत लिया और अलग अलग जगह पर शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता के अनुसार 23 अगस्त 2025 को आरोपी ने अचानक संबंध खत्म कर दिए। जब वो न्याय की उम्मीद लेकर उसकी बहन के पास पहुंची तो शादी से इनकार कर दिया गया। आरोप है कि उसे कहा गया कि जहां जाना है चले जाओ। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि आरोपी के पहचान जो है विधायक, सांसदों और मंत्रियों से है। इसके बाद आरोपी के परिचितों ने फोन पर गालियां दी, धमकी दी। इसके बाद 19 जुलाई 2026 को पटना के गर्दनीबाद थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि मैंने तुमसे संबंध नहीं बनाए बल्कि तुम्हें बिना विवाह अपनी अर्धांगिनी बनाया है। उसने कहा कि मैं तो बस प्रेम की गहराई में उतरना चाहता था। युवती का कहना है कि आरोपी ने इस कृत्य को आध्यात्मिक प्रेम बताकर उसे भ्रमित करने और शिकायत से रोकने की कोशिश की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहा कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी वर्षों की तपस्या और संयम दांव पर लगा दिया। तुम्हारे प्रेम के लिए मैंने अपना ब्रह्मचार्य तोड़ा है। आरोपी ने कहा कि अब तुम ही बताओ इसमें किसका फायदा हुआ। उसने कहा कि तुमने तो एक साधु का सब कुछ पा लिया जबकि मैंने अपनी साधना गंवा दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे मानसिक रूप से दबाव में लाने और शिकायत से रोकने के लिए इस तरह की बातें कही। पीड़िता की शिकायत और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार शिवमूरत उपाध्याय बेहद आलीशान जीवन शैली जीता है। आरोप है कि वो महंगी लग्जरी गाड़ियों और 25-25 वाहनों के काफिले के साथ चलता था। वृंदावन से लेकर सीधी तक उसकी आवाजाही इसी तरह होती थी। वो खुद को बड़े नेताओं और मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों पर प्रभाव जमाता था। बहरहाल मामला दर्ज हो गया और मामले की जांच जारी है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।